ये पंखा हमारा हो चुका है कंप्लीट। आपको वाइंडिंग करके सिखाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल को हम खींच लेंगे चारों साइड में घुमा घुमा करके। यहाँ पे अच्छी तरह की कॉटन टेप यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसमें मार लिए हुए। यहाँ पे 3 कलर का वायर है, इसको इस्तेमाल में लेंगे। यहाँ पीला कलर का वायर है जो कि हमारा रनिंग कॉइल से निकल रहा है, कैपेसिटर में कनेक्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पे हम एक कूलर मोटर होता है इसका वाइंडिंग करके हम आपको दिखाने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का ये मोटर आता है और यहाँ पे इसका स्टेटर है। स्टेटर में कि यहाँ पे जला हुआ वायर है, ये वायर हम निकाल चुके हैं और इसमें यहाँ पे पेपर लगा करके रखेंगे। इसका फुल वाइंडिंग करके हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल लेवल से आपको वाइंडिंग करके सिखाएंगे। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि ये कूलर मोटर होता है, इसका वाइंडिंग करने का सही तरीका क्या होता है और सरल तरीका से कम समय में आप इसको वाइंडिंग कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोटर है। इस मोटर को अभी यहाँ पे हम साइड में रखते हैं। इसको यहाँ पे हम वाइंडिंग करने के बाद इसमें फिट करके इसको चेक करेंगे कि हमारा मोटर ये कैसा चल रहा है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। और ये स्टेटर है, इस स्टेटर को वाइंडिंग करने से पहले कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं। तो दोस्तों ये जो कूलर मोटर है मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं और इसका जो यहाँ पे मोटाई है, जो इसका जो स्टैंपिंग है, चलिए हम स्टैंपिंग के बारे में आपको सबसे पहले बता दें। इसका स्टैंपिंग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसका स्टैंपिंग यहाँ पे 18 mm है। मार्केट में आपको 14 mm से लेकर के 20 mm के आसपास में इस प्रकार के स्टेटर आपको देखने को मिलेगा। सभी का वाइंडिंग का फार्मूला लगभग सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसका जो यहाँ पे स्लॉट की संख्या है, इसमें टोटल यहाँ पे 24 स्लॉट है और इसका स्टैंपिंग यहाँ पे हमारा 18 mm है। और इसका इनर डाया की बात करें तो यहाँ पे हमारा 7.5 सेंटीमीटर इसका इनर डाया है। आउटर डाया की बात करें तो यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर इसका आउटर डाया है। यहाँ से यहाँ तक के दूरी के आउटर डाया बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के दूरी के इनर डाया बोलते हैं। इस बीच वाला मोटाई को यहाँ पे हम स्टैंपिंग बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको वाइंडिंग करने के लिए हम लेंगे 30 नंबर का एल्युमिनियम वायर का यूज में लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा रिला है, ये हमारा 30 नंबर का ये एल्युमिनियम वायर है। इसी वायर से हम इसको वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। उस पर यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको रनिंग कॉइल का 4 माला बनाना है और स्टार्टिंग कॉइल का 4 माला बनाना है। तो चलिए हम चलते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा 1/10 वाइंडिंग मशीन है। यहाँ पे हम अभी रनिंग कॉइल बनाना अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हम रनिंग कॉइल बना लेते हैं, उसके बाद इसका जो कॉइल डिस्टेंस है, कॉइल डिस्टेंस बताएंगे। रनिंग कॉइल का क्या डिस्टेंस रहेगा और स्टार्टिंग कॉइल का क्या डिस्टेंस रहेगा, रनिंग कॉइल में क्या हमारा टर्न पड़ेगा, स्टार्टिंग कॉइल में क्या टर्न पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले कॉइल हम बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल देख सकते हैं कि बनकर के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 4 कॉइल बनाना है और कॉइल के डिस्टेंस के बारे में बता देते। ये हमारा बना है 22 इंची, इसका गोलाई में है कॉइल का डिस्टेंस है। यहाँ पे जो टर्न दिए 175 टर्न दिए है। एक कॉइल में 30 नंबर का यहाँ पे एल्युमिनियम वायर लगा हुआ है। एक कॉइल में यहाँ पे 175 टन दिए, सभी में 175 टन दिए। कॉइल का डिस्टेंस है हमारा 22 इंची गोलाई में। तो चलिए इस कॉइल को उतार के साइड में रख देते हैं, उसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल भी बन करके देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। 4 कॉइल यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल में भी बना है और इसका भी दोस्तों तार में यूज में हम लिए। इसका भी तार दोस्तों हमारा 30 नंबर ही है, इसका भी 30 नंबर तार एल्युमिनियम है। और इसमें जो दोस्तों हमारा जो टर्न पड़ा है, कॉइल टर्न 165 टर्न पड़ा है। एक कॉइल में सभी में यहाँ पे 165 टर्न पड़ा है। यहाँ पे 30 नंबर ही एल्युमिनियम वायर हम स्टार्टिंग में भी डाले और रनिंग में भी 30 नंबर वायर डाले हैं। चलिए दोस्तों इस कॉइल को उतार के चलते हैं हम टेबल पर। सबसे पहले जो रनिंग कॉइल बनाए हैं, रनिंग कॉइल सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल ये वाला बनाए हैं तो स्टार्टिंग कॉइल हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों इसका जो कॉइल का डिस्टेंस जो हमारा है 21.5 इंच गोलाई में है। रनिंग कॉइल का गोलाई में डिस्टेंस था 22 इंची, इसका कॉइल का डिस्टेंस है 21.5 इंची। रनिंग कॉइल से आधे इंची इसका कॉइल का डिस्टेंस कम है। चलिए तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टेबल पर। अब यहाँ पे एक हाथ में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है और एक हाथ में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा रनिंग कॉइल है। ये वाला हमारा रनिंग कॉइल है और ये वाला हमारा स्टार्टिंग कॉइल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम रनिंग कॉइल ले लेते हैं क्योंकि सबसे पहले हम रनिंग कॉइल बनाए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम रनिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस स्टेटर को यहाँ पे हमको क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे एक जगह हमको स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए इस प्रकार के जो टेप आता है, आपको ये वायर वाला टेप है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से ले लेना है और इसको यहाँ पे रख देना है। इसके ऊपर यहाँ पे हमको इस प्रकार से स्टैंड कर देना है। सबसे सरल तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से इसमें हमको कॉइल डालने में सुविधा होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसको स्टैंड बना सकते नहीं है तो आप टेबल वाइज में भी इसको
एडजस्ट करके इसमें कॉइल डाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम रनिंग कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ इसका जो चीप पेपर होता है, इस प्रकार से आपको रेडीमेड इसका चीप पेपर आपको ले लेना है, नहीं है तो आपको काट करके इस प्रकार से आपको बना लेना है, क्योंकि जो कॉइल डालेंगे कॉइल के ऊपर यहाँ पे हमको इस प्रकार से इसको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कॉइल है इस कॉइल को यहाँ पर सबसे पहले एक कॉइल लेंगे। सभी कॉइल हमारा यहाँ पे ज्वाइंट कॉइल बना हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम एक कॉइल लेंगे। और जो ये स्टेटर है, इस स्टेटर में यहाँ पे हम किसी भी साइड से यहाँ पे हम कॉइल डाल सकते हैं। तो चलिए कहीं से भी यहाँ पे कॉइल डालना हम स्टार्ट करते थे। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले कॉइल को यहाँ पे पकड़ लेना है और यहाँ पे अंदर में यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे जो इसका इनर वायर है यानी कि जो कॉइल हम बनाना स्टार्ट किए हैं, इसको यहाँ पे इनर वायर बोलेंगे। और हर एक कॉइल में से एक वायर बायां साइड से निकलेगा, एक वायर यहाँ पे हमारा दाहिना साइड से निकलेगा। ये हमारा फर्स्ट कॉइल है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहला कॉइल पिच रहेगा हमारा 1 से 4 रहेगा 1 राउंड, और 1 से 6 रहेगा यहाँ पे 2 राउंड। 1 से 4 का मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। 1 से 4 का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या 1 2 3 4, यानी कि 1 से 4 हो गया, 2 स्लॉट हमारा बीच में खाली छूटेगा। 1 से 4 में यहाँ पे हमारा 1 राउंड कॉइल डलेगा। और 1 से 6 का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्लॉट बीच में खाली छूटेगा। और 1 से इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 2 राउंड कॉइल डलेगा। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी एक स्लॉट में यहाँ पे हम कॉइल को डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा कॉइल को क्या करना है, किसी भी एक स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को इस प्रकार से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से जो चीप पेपर है, हम चीप पेपर ले लेंगे और चीप पेपर इसमें यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमको दाहिना साइड में 1 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ना है, और आगे वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को इस प्रकार से यहाँ पे डाल देना है, चीप पेपर यहाँ पे लगा देना है। और इसको इस प्रकार से आगे की तरफ यहाँ पे दूसरे हाथ से यहाँ पे हम इसको खींच देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बाएं साइड में ये हमारा इनर वायर है और दाहिना साइड में ये हमारा आउटर वायर है, जो कि यहाँ पे ये वाला वायर हमारा दूसरे कॉइल से ये हमारा अटैच है। तो इसको चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से अब यहाँ पे हम घुमा लेते हैं दूसरे साइड में। अब यहाँ पे आ गया। अब इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ना है और इसको यहाँ पे मोड़ना है। और इसको मोड़ करके क्या करना है, इसके ऊपर वाले जो स्लॉट है, ये इसके ऊपर वाले स्लॉट है, इस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को हमको थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से यहाँ पे डाल देना है। और फिर से इसी कॉइल का जो दाहिना साइड में जो कॉइल डाले है अभी, इसके ऊपर वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को हमको इस प्रकार से डाल देना है। आप यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे 4 स्लॉट बीच में खाली छूटा है, 1 2 3 4, ये चारों स्लॉट खाली छूटा है। इसके ऊपर वाला ये हमारा 1 से 6 स्लॉट बनता है। इसमें 1 राउंड यहाँ पे कॉइल का डाल दिए और दोबारा में यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा एक कॉइल है, चलिए इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, पूरा का पूरा यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हमको मोड़ देना है। पूरा का पूरा बायां साइड मोड़ दे चाहे दाहिना साइड मोड़ दे, इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मोड़ देना है। और ये जो कॉइल है और ये जो स्लॉट जिस स्लॉट में अभी डाले उसी स्लॉट में यहाँ पे फिर से कॉइल डाल देना है और उसके ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से हमको चीप पेपर लगा देना है। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेंगे और दाहिना साइड में भी जो कॉइल हम डाले अभी उसी स्लॉट में यहाँ पे ये कॉइल हमको फिर से डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके कॉइल डालिएगा, ज़्यादा कॉइल आप नहीं डालिएगा वरना वायर आपके यहाँ पे टूट सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम वायर है, ये थोड़ा सा कमज़ोर वायर होता है। कॉपर है नहीं कि आप जितना भी जोर लगा दे वो टूटेगा नहीं, ये ज़्यादा जोर लगाइएगा तो टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार से आपको कॉइल डाल करके चीप पेपर यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। चलिए स्टेटर को यहाँ पे फिर से इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग कॉइल का एक कॉइल डल चुका है। अब इसी फार्मूला से हमारा जितना भी कॉइल है सारा कॉइल डलेगा, चाहे वो रनिंग कॉइल हो चाहे स्टार्टिंग कॉइल हो। आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है जो इसका कॉइल कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन होगा, उसको आपको ध्यान रखना है। 1 से 3 इसका कनेक्शन होता है, वही आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट रखना है। बाकी जिस प्रकार से ये कॉइल डला सारा उसी प्रकार से कॉइल डलेगा। 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे इसको पलट लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इसके दाहिना साइड से जो वायर ये निकल रहा है, ये वाला वायर जो निकल रहा है देख पा रहे होंगे, इस वायर से अब यहाँ पे हमारा दूसरा यहाँ पे कॉइल अटैच है, तो ये दूसरा कॉइल ले लेंगे। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से हमको यहाँ पे प्लट करके डालना है। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से प्लट करके डालना है और इसका कनेक्शन हम अभी आपको समझाते हैं। ये जो इसका दाहिना साइड से कनेक्शन निकल रहा है, ये हमारा घूम करके इस कॉइल के यहाँ पे दाहिना साइड में जा रहा है। इसका दाहिना साइड से जो कनेक्शन निकल रहा है ये घूम करके हमारा इस कॉइल का दाहिना साइड में इस प्रकार से जा रहा है। और इसका जो यहाँ पे बायां साइड से निकल रहा है ये हमारा दूसरा कॉइल से अटैच है। तो चलिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि एक स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ेंगे और उसके आगे वाले स्लॉट में इस कॉइल को यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा करके यहाँ पे डाल देंगे और चीप पेपर यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे। फिर से यहाँ पे बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, आगे वाला स्लॉट में कॉइल को यहाँ पे थोड़ा करके यहाँ पे डाल देंगे और फिर से यहाँ पे हम चीप पेपर को लगा देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे इसको हम घुमा लेंगे, कॉइल को पीछे इस तरफ यहाँ से खींचेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि फिर से इसको यहाँ पे 1 राउंड यहाँ पे मोड़ेंगे और इसके बाएं वाले जो स्लॉट है इस वाले स्लॉट में यहाँ पे हम कॉइल को थोड़ा करके यहाँ डाल देंगे
और फिर से इसको दाहिना साइड वाला कॉइल है, स्लॉट है, इस वाले स्लॉट में यहाँ पे जो एक स्लॉट खाली छोड़े है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को डाल देंगे। और फिर से ये जो कॉइल बचा है इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा मोड़ देंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे मोड़ देंगे। चलिए जो कॉइल डाले हैं 1 से 6 में यहाँ पे एक राउंड डाले हैं, एक राउंड यहाँ पे और डाल देंगे इस प्रकार से और ची पेपर यहाँ पे लगा देंगे। और फिर से दोस्तों दाहिना साइड में ये वाला जो स्लॉट है इसी स्लॉट में फिर से यहाँ पे हम कॉइल को यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे कॉइल को इस प्रकार से जो इसमें वायर बांधे हुए इसको खोल लेंगे और इसको इसमें यहाँ पे हम इस प्रकार से ची पेपर यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का देख सकते हैं कि दूसरा कॉइल भी यहाँ पे डल चुका है। फिर से इसको यहाँ पे हम घुमा लेंगे। चलिए फिर से इसको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम घुमा लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जो अब इस कॉइल से देख सकते हैं कि बायां साइड से ये वायर हमारा निकल रहा है, बायां साइड से ये वायर निकल रहा है। अब इस कॉइल से जो इस वायर से जो कॉइल अटैच है वो यहाँ पे कॉइल लेंगे और इसको इस प्रकार से यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बायां साइड से इसके कॉइल से जो बायां साइड से वायर निकल रहा है, अब जो कॉइल डालेंगे उसके यहाँ पे बायां साइड में जाएगा। फिर से एक स्लॉट यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, एक स्लॉट यहाँ पे बीच में खाली छोड़ेंगे। आगे वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि ची पेपर यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे। फिर से स्टेटर को थोड़ा सा यहाँ पे घुमा लेंगे और यहाँ पे बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ के आगे वाले स्लॉट में यहाँ पे इस प्रकार से कॉइल डाल देंगे और यहाँ पे ची पेपर को हम लगा देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल को हम खींच देंगे। फिर से इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे हम घुमा लेंगे और घुमाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर से दोस्तों इस दाहिना साइड में एक स्लॉट खाली है ये वाला और इसके बगल वाले स्लॉट में इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, हमको 2 राउंड घुमा करके कॉइल को डाल देना है। सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, 2 राउंड हमको यहाँ पे घुमा करके कॉइल को डाल देना है, कुछ भी नहीं करना है। 1 से 6 में यहाँ पे हमको कॉइल को 1 से 6 में यहाँ पे कॉइल को हमको क्या करना पड़ता है कि 2 राउंड हमको यहाँ पे कॉइल को डालना पड़ता है। चलिए कॉइल को यहाँ पे डाल दिए। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और इस प्रकार से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। चलिए यहाँ पे अब जो कॉइल है इसको अंदर में यहाँ पे इस प्रकार से बैठा देंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर से दाहिना साइड में कॉइल को यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे इस प्रकार से हम दोस्तों ची पेपर लगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको रनिंग कॉइल का तीसरा कॉइल भी डल चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला कॉइल है, चौथा कॉइल है, वो चौथा कॉइल ये हमको यहाँ पे डालना है। चौथा कॉइल यहाँ पे ले लेंगे। अब इस तीसरा कॉइल का देख सकते हैं कि दाहिना साइड से ये वायर हमको निकल रहा है, तो ये हमारा चौथा कॉइल का दाहिना साइड में ये कॉइल हमारा जाएगा वायर। देख सकते हैं कि ये हमारा दाहिना साइड से इस कॉइल का ये वायर निकल रहा है, तो इस कॉइल के यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में जाएगा और इसका आउटर वायर है जो कि यहाँ पे हमारा बायां साइड में निकलेगा। एक स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, इस प्रकार से कॉइल को डाल देंगे। फिर से ची पेपर लेंगे, ची पेपर इसमें यहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ पे बीच में 2 स्लॉट फिर से खाली छोड़ेंगे, 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे और आगे वाले यहाँ पे इस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को डाल देंगे। ची पेपर लेंगे, इसमें यहाँ पे ची पेपर को लगा देंगे। अब देख पा रहे होंगे कि एक स्लॉट यहाँ पे बायां साइड में खाली छूट रहा है और एक स्लॉट यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में खाली छूट रहा है। तो स्टेटर को यहाँ पे इस प्रकार से पलट लेंगे और जो कॉइल की इस प्रकार से यहाँ पे हम खींच लेंगे पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक स्लॉट बायां साइड में खाली, एक स्लॉट यहाँ पे दाहिना साइड में खाली है। इस दोनों स्लॉट में यहाँ पे क्या करना है, इस कॉइल को यहाँ पे हमको घुमा के 2 बार यहाँ पे कॉइल को हमको डाल देना है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल को डाल दिए। फिर से एक बार क्या करेंगे, घुमा लेंगे इसको। फिर से दोस्तों उसी स्लॉट में कॉइल को यहाँ पे डाल देंगे, एक बार और घुमा लेंगे। फिर से दोस्तों उसी स्लॉट में इस कॉइल को यहाँ पे हम डाल देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा रनिंग कॉइल का चारों कॉइल यहाँ पे हमारा डल चुका है। चलिए अब जो इस कॉइल सबको डाले इसको इस प्रकार से यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ के पीछे की तरफ यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से यहाँ पे बैठा लें ताकि स्टार्टिंग कॉइल डालने में यहाँ पे हमको परेशानी ना हो। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 वायर यहाँ पे हमारा निकल रहा है। एक कॉइल से भी यहाँ पे हमारा बायां साइड में वायर निकल रहा है, इस कॉइल से भी यहाँ पे हमारा बायां साइड में कॉइल निकल रहा है। तो इस दोनों से ये हमारा लीड निकल। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल हम डालेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले इसमें क्या करना है कि हमको कॉटन टेप ले लेना है, डॉक्टर टेप। चलिए आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार के टेप आता है, इसको कई भाई लोग डॉक्टर टेप भी बोलते हैं, कॉटन टेप भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, हमको सभी जो कॉइल है कॉइल के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे हमको लगा लेना है ताकि हमको बाद में पेपर डाल करके धागे से सिलाई करना ना पड़े। धागे से तो सिलाई होगा लेकिन आपको पेपर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस प्रकार से अगर आप कॉटन टेप यहाँ पे मार लेते हैं तो। चलिए सभी में इस प्रकार से यहाँ पे दोनों साइड में, इस साइड में भी, इस साइड में यहाँ पे इस प्रकार से कॉटन टेप काट करके अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको मार लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि कॉटन टेप यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसमें मार लिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पे ले लिए हुए हैं, अब स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो 1 से 4 स्लॉट में जो रनिंग कॉइल डाले हुए थे 1 से 4 स्लॉट में, उसको यहाँ पे क्या करना है, पेपर सबको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हमको टेस्टर ले लेना है और उसके मदद से इस प्रकार से सभी पेपर सबको यहाँ पे हमको नीचे दबा देना है। क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल डलेगा 1 से 4 एक राउंड डलेगा हमारा इसी स्लॉट में डलेगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल ले लेते हैं जो कि इनर वायर हमारा नीचे निकल रहा है बायां साइड, आउटर वायर निकल रहा है ये दाहिना साइड जो कि दूसरे कॉइल से अटैच है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हम कॉइल को डाल देंगे और इसमें यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है
कि चलिए आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने का हम आप लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो रनिंग कॉइल डाला हुआ है 1 से 4 में 1 राउंड, उसी स्लॉट में यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कॉइल डालना है इस प्रकार से। स्टार्टिंग कॉइल डालना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे ची पेपर लेंगे और उसमें यहाँ पे हम ची पेपर को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद दाहिना साइड में इस प्रकार से यहाँ पे पलट देंगे और दाहिना साइड में पलटने के बाद फिर से दोस्तों दाहिना साइड में भी यहाँ पे जो रनिंग कॉइल डाले हुए 1 से 4 वाला जो ची पेपर डाले हुए उसके ऊपर यहाँ पे कॉइल डाल करके इस प्रकार से यहाँ पे हमको लगा देना है। इनर वायर यह है, इसको इस प्रकार से यहाँ पे मोड़ देंगे। चलिए स्टेटर को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे घुमा लेते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे खींच लेंगे। और खींचने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि इस प्रकार से यहाँ पे माला पकड़ लेना है और इसको घुमा करके यहाँ पे जो कॉइल डाले इसके बाएं साइड में स्लॉट खाली है, इस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद दाहिना साइड में जो स्लॉट खाली है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद ये जो कॉइल है इस कॉइल को यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे खोल लेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे इस प्रकार से खोल लेंगे। अच्छा, पूरा का पूरा यहाँ पे मोड़ देंगे और फिर से उसी स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से कॉइल को अंदर में यहाँ पे हमको डाल देना है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे डाल दिए, ची पेपर यहाँ पे डाल देंगे। फिर से दाहिना साइड में ये कॉइल है, फिर से उसी कॉइल में यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जो कॉइल है सभी कॉइल को इस स्लॉट में यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हम डाल देंगे। कॉइल हमारा अंदर में चला गया, फिर से ऊपर से यहाँ पे हम इसको ची पेपर लगा देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे हमारा पहला कॉइल यहाँ पे डल चुका है। फिर से स्टेटर को दाहिना साइड में घुमा लेंगे, फिर से यहाँ पे एक स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ेंगे। चलिए एक स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, इस वाले स्लॉट में जो रनिंग कॉइल डाले हुए उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को डालेंगे। यहाँ पर कनेक्शन के हमको ध्यान में रखना है, इसको इस प्रकार से यहाँ पे हम पलट लेंगे। इसका जो बाएं साइड से ये वायर निकल रहा है, जो कॉइल डाले हुए उसका दाहिना साइड से ये कॉइल वायर निकल रहा है, जो कॉइल डाल रहे हैं उसके दाहिना साइड में जाएगा। तो इस कॉइल के यहाँ पे पकड़ लेंगे, एक स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, उसके बगल में जो स्लॉट है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को डालेंगे आप लोग आराम से। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे हम ची पेपर लगा देंगे। फिर से दोस्तों यहाँ पे दाहिना साइड में कॉइल को यहाँ पे हम डाल दिए, फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और इस प्रकार से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर फिर से यहाँ पे लगा देंगे। और दाहिना साइड से वायर निकल रहा है घूमकर इसके दाहिना साइड में जा रहा है, फिर से यहाँ पे इसको घुमा लेंगे, इस प्रकार से पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इस कॉइल को यहाँ पे हमको 2 बार मोड़ करके इस वाले स्लॉट में डालेंगे और इस वाले स्लॉट में डालेंगे। चलिए इसको यहाँ पे इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पे हम मोड़ देते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक राउंड ये कॉइल हो गया। उसके बाद ये जो कॉइल है इसको फिर से यहाँ पे इस प्रकार से घुमा देंगे इस प्रकार से, ये हमारा दूसरा राउंड हो गया। फिर से इसमें यहाँ पे ची पेपर डाल देंगे। तो ये हमारा 1 से 6 में यहाँ पे दूसरा राउंड हो गया। फिर से स्टेटर को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम पलट लेंगे। चलिए दोस्तों स्टेटर को पलट लिए, अब यहाँ पे हम तीसरा कॉइल ले रहे हैं। तीसरा कॉइल क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बाएं साइड से ये वायर निकल रहा है, तो तीसरा कॉइल का बाएं साइड में ही ये वायर हमारा जाएगा। यहाँ पे एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे, रनिंग कॉइल डाले हुए हैं उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को हम इस प्रकार से यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर से इसमें यहाँ पे हम इस प्रकार से ची पेपर लगा देंगे और फिर से दाहिना साइड में यहाँ पे 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे। आगे वाले स्लॉट में जो रनिंग कॉइल डाला हुआ है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से यहाँ पे डाल देंगे। फिर से दोस्तों ची पेपर यहाँ पे लेंगे, ची पेपर लेने के बाद इसमें यहाँ पे ची पेपर को लगा देंगे। स्टेटर को फिर से दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेंगे और जो बाकी कॉइल है इसको इस प्रकार से यहाँ पे खींच लेंगे। अब जो ये कॉइल है इस कॉइल को यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा मोड़ देंगे और बाएं वाले स्लॉट में इस प्रकार से एक राउंड डालेंगे। फिर से उसी में यहाँ पे क्या करना है, हमको दूसरा राउंड भी यहाँ पे डालना है। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बाएं साइड में पहले डाल देंगे। 1 से 6 स्लॉट होता है, उसमें यहाँ पे हमारा 2 राउंड कॉइल डालता है। चलिए यहाँ पे हम ची पेपर लगा देंगे। फिर से यहाँ पे दाहिना साइड में जो कॉइल है जो इसको आराम से इसको अंदर में करेंगे, इसी स्लॉट में ये कॉइल को फिर से हमको डाल देना है। कॉइल हमारा अंदर में जा चुका है। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे, ची पेपर को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम लगा देंगे। चलिए स्टेटर को यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पे हम पलट लेते हैं। इस प्रकार से स्टेटर को यहाँ पे हम पलट लेते हैं। उसके बाद ये कॉइल है, इस कॉइल को यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा पूरा इस प्रकार से यहाँ पे हम पलट लेंगे। चलिए इस प्रकार से पलट लेंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा कॉइल का दाहिना साइड से वायर निकल रहा है, चौथा कॉइल का ये हमारा दाहिना साइड में जाएगा और इसका आउटर वायर है जो कि बायां साइड में ये निकलेगा। चलिए जो रनिंग कॉइल डाले हुए उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे। ची पेपर को इस प्रकार से यहाँ पे हमको आसान तरीका से इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। चलिए अब यहाँ पे दाहिना साइड में ये जो कॉइल डाले हुए रनिंग कॉइल इसी वाले स्लॉट में फिर से यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके अंदर में अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको डाल देना है। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ची पेपर लेंगे और अच्छी तरीके से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। स्टेटर को यहाँ पे फिर से पलट लेते हैं। जो कॉइल है इसको इस प्रकार से यहाँ पे हम अपने तरफ यहाँ पे खींच लिए। अब जो इस कॉइल है इस कॉइल को यहाँ 2 बार घुमा करके इसी वाले स्लॉट में फिर से यहाँ पे हमको कॉइल को डालना है। पहले इस वाले स्लॉट में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डाल देंगे और फिर से दोस्तों दाहिना साइड में जो स्लॉट खाली है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से यहाँ पे डाल देंगे। बाकी जो कॉइल है इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे हम घुमा लेंगे। चलिए इस प्रकार से पूरा का पूरा इस प्रकार से यहाँ पे हम घुमा लेंगे और उसी स्लॉट में यहाँ पे फिर से दोस्तों कॉइल को यहाँ पे हमको इस प्रकार से यहाँ पे हमको डाल देना है। फिर से ची पेपर यहाँ पे हम लगा देंगे। तो देख सकते हैं कि दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा
ये स्टार्टिंग कॉइल का भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे ये हमारा पूरा हो चुका है। स्टार्टिंग कॉइल का भी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा हो चुका है। इस कॉइल सबको इस प्रकार से यहाँ पे हम कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो इसमें से यहाँ पे हमारा 2 वायर निकल रहा है, 2 वायर यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल से निकल रहा है और 2 वायर यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल से निकल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेटर का ये हमारा बैक साइड हो गया और ये स्टेटर का हमारा हो गया फ्रंट साइड ये हो गया। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस वायर सबको यहाँ पे अंदर में रहने देते हैं। इसको इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेते हैं और इस तरफ यहाँ पे एक बार यहाँ पे हमको क्या करना है, सुई धागा ले लेना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सुई धागा ले लेते हैं। इस प्रकार के दोस्तों कॉपर वायर के हम सुई धागा बनाए हुए, इसको एक बार यहाँ पे हमको धागे से सिलाई करना है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, चारों साइड में इस प्रकार से चारों साइड में घुमा घुमा करके यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको धागे से सिलाई कर लेना है। जितना अच्छा तरीके से आप सिलाई करेंगे उतना अच्छा आपका कॉइल का फिनिशिंग आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दीबाजी में यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं, आप थोड़ा और इसको आराम से सिलाई करेंगे तो आपका और अच्छी फिनिशिंग कॉइल का निकल करके आएगा। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हमको इसको सिलाई करके इस तरफ यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ यहाँ पे हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे धागे से सिलाई हो चुका है। अब इसको यहाँ पे हम पलट लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 2 वायर हमारा रनिंग कॉइल से निकल करके आ रहा होगा, 2 वायर यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल से निकल करके आ रहा होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है हमको, इस प्रकार से यहाँ पे हम 1 नंबर या 0 नंबर के इसको सिली पाइप बोलते हैं, यहाँ पे हम कटिंग करके रखे हुए इस सभी में इस प्रकार से यहाँ पे हमको ये सिली पाइप इस प्रकार से यहाँ पे हमको डाल लेना है। स्लिप पाइप यहाँ पर हम सभी वायर में देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों के चारों यहाँ पे स्लिप पाइप डाल दिए। अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, इसके ऊपर के यहाँ पे हमको वायर पॉलिश होता है, जो वायर पॉलिश निकाल लेना है। किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पे माचिस की मदद से जला करके निकाल ले या इसको आपको घस करके निकाल लेना है। चारों के चारों वायर के ऊपर के आपको वायर पॉलिश अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको निकाल लेना है। यहाँ पर दोस्तों हम सारा का सारा लीड है, इसके ऊपर का वायर पॉलिश जो कि अच्छी तरीके से यहाँ पे निकाल लिए। अब इसको लीड निकालने के यहाँ पे हम 3 कलर का वायर के इस्तेमाल में लेंगे। यहाँ पे 3 कलर का वायर है, इसको इस्तेमाल में लेंगे। यहाँ पर हम 3 ही लीड निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक को यहाँ पे हमको कॉमन बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दाहिना साइड से रनिंग कॉइल के एक वायर लेंगे और एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर लेंगे। इसको इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ लेंगे और इसमें यहाँ पे क्या करेंगे कि लाल कलर का वायर इसमें यहाँ पे हम ज्वाइंट कर रहे हैं। ये हमारा जो रहेगा ये हमारा कॉमन वायर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको ज्वाइंट करना है। इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर है इसको यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा दाहिना साइड में ये हो गया हमारा कॉमन वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा है स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो स्टार्टिंग कॉइल का वायर में यहाँ पे हम काला कलर का वायर यूज कर रहे थे। इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, अच्छी तरीके से इसमें भी यहाँ पे हमको ज्वाइंट मार देना है। जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एल्युमिनियम कॉइल में प्रॉब्लम आता है यहीं से प्रॉब्लम आता है, ज्वाइंट पर से ही प्रॉब्लम आता है। अब जो पीला कलर का वायर है इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि रनिंग कॉइल का जो वायर है उसमें यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको ज्वाइंट कर देना है। अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको ज्वाइंट कर देना है, जितना हो सके उतना इसमें लपेटा आपको मार देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा कॉमन वायर का भी कनेक्शन हो गया, रनिंग कॉइल का भी कनेक्शन हो गया और स्टार्टिंग कॉइल का भी कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपको स्लिप पाइप लेना है। आप स्लिप पाइप अच्छी क्वालिटी की यूज करने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 3 नंबर मोटा स्लीव है, इसको इस प्रकार से यहाँ पे कॉमन वाले वायर में इस प्रकार से फंसाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से जो ज्वाइंट है ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे हम चढ़ा देंगे। फिर से यहाँ पे एक स्लिप पाइप यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जो रनिंग कॉइल का वायर है इसको ऊपर यहाँ पे ज्वाइंट के ऊपर चढ़ा देंगे। फिर से स्लिप पाइप लेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड है इसके ऊपर यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसको ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हमको चढ़ा देना है। अब यहाँ पे टोटल देख सकते हैं कि 3 वायर है। यहाँ पे हमारा लीड देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस वायर सबको इस प्रकार से यहाँ पे हमको कॉइल के ऊपर यहाँ पे हमको एडजस्ट करना है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इस प्रकार से। अब एक बार यहाँ पे क्या करना है, सुई धागा ले लेना है। चलिए यहाँ पे इसको सुई धागा हम ले लिए और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे एक बार यहाँ पे चारों साइड घुमा करके हमको धागे से एक बार हमको सिलाई करना है। चारों साइड में यहाँ पे हमको घुमा के सिलाई करना है। जितना अच्छी तरीके से आप सिलाई करेंगे उतना अच्छा आपका कॉइल का फिनिशिंग आएगा। कॉइल के ऊपर जितना भी स्लॉट है कोशिश करें कि सभी स्लॉट में यहाँ पे आपको धागे डाल करके इस प्रकार से आपको सिलाई करना है। चलिए इस सिलाई को यहाँ पे चारों साइड यहाँ पे हम घुमा करके अच्छी तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छी तरीके से यहाँ पे ये हमारा धागे से देख सकते हैं कि ये हमारा अब सिलाई हो चुका है। अब चलिए इसको यहाँ पे क्या करते हैं कि इस स्टेटर को इसको हम इस बॉडी में यहाँ पे इसको फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 4 नट है, चारों नट करके खोल करके इसको फिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मोटर हमारा बिल्कुल फिटिंग होकर के ये कंप्लीट हो चुका है। मोटर हमारा अब बिल्कुल फ्री नच रहा है। चलिए अब इसका यहाँ पे हम कनेक्शन आपको समझाते हैं और इसका कनेक्शन करके हम मोटर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 वायर मोटर में से निकल रहा है। पीला कलर का वायर है जो कि हमारा रनिंग कॉइल से निकल रहा है, कैपेसिटर में कनेक्शन करेंगे। और एक काला कलर का वायर है उसको भी यहाँ पे हम कैपेसिटर में कनेक्शन करेंगे। लाल कलर
का वायर को इस कैपेसिटर में कनेक्शन हम नहीं करेंगे। और काला कलर का वायर है जो कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है, उस पर यहाँ पे क्या करेंगे कि हम टेप मार देंगे। इसमें यहाँ पे हम लाइन सप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है, इस पर लाइन सप्लाई देंगे तो हमारा मोटर है जो कि उल्टा चलने लगेगा। यहाँ पे हम लाइन सप्लाई देंगे, पीला कलर का वायर पर लाइन सप्लाई देंगे और लाल कलर का वायर पर सप्लाई देंगे। चलिए उससे पहले यहाँ पे हम इसका जो ब्लेड है, ब्लेड यहाँ पे इसका फिटिंग कर लेते हैं, ब्लेड कस लेते हैं, ताकि आपको इसका हवा हम आपको चला करके दिखा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे ब्लेड कस दिए। अब इसका जो मेन लाइन है, यहाँ पे मेन लाइन हम इसको लगा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोस्तों इसका कितना अच्छी तरीके से ये हवा आ रहा है। चलिए हम आपको इसका स्पीड भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार और आपको चला करके इसको दिखा देते हैं। ये पंखा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हवा दे रहा है। ये पंखा हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब इस पंखा को हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये कूलर मोटर बन करके कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में आप सीखे कूलर मोटर का वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई मन में सवाल है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर और किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम जरूर उस वीडियो बनाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप फराटे फैन का वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक साइड में एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। इस वाले वीडियो पर आप क्लिक करके फराटे फैन का वाइंडिंग सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।